जयपुर में हुए टैंकर हादसे ने देश भर को हिलाकर रख दिया। जिसने भी ये मंजर देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। कैसे दो वाहनों के बीच हुई टक्कर के बाद हुए धमाके में 14 मासूमों की जलकर जान चली गई और दर्जनों मासूम अस्पताल में जान बचने की दुआ मांग रहे हैं। इस हादसे से जुड़ी कई जानकारी हर रोज सुनने को मिल रही है। इन सब के बीच एक खबर आई है कि एक 20 साल का लड़का मसीहा बनकर आया। दरअसल ऐसा बताया जा रहा है कि गैस टैंकर के बाकी वाहनों से टकराने के बाद भीषण आग लगने के तुरंत आग में झुलसे 30 मासूमों ने जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास एक खेत में बने घर में शरण ली थी। दरअसल जहां हादसा हुआ उसी के पास एक खेत में बने अस्थायी घर में परिवार रह रहा था। जैसे ही परिवार ने लोगों की चीख पुकार सुनकर दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए। टाइम्स ऑफ इंडियन की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के मुखिया भरतलाल ने बताया कि दर्द में चिल्ला रहे लोग कपड़े, पानी या कोई भी ऐसी चीज़ मांग रहे थे जिससे उनका दर्द कम हो सके। उन्होंने बताया कि लोगों का शरीर जल गया था और उनमें कई लोग तो मुश्किल से बोल पा रहे थे। जहां हादसा हुआ वहां से अस्पताल सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए भी 8 फीट की दूरी दीवार पार करनी पड़ती। जलने और दर्द से तड़प रहे लोगों के लिए इस दीवार को पार करना आसान नहीं था। इस ऐसे में मदद के लिए उसी किसान परिवार का एक 20 साल का लड़का राकेश सैनी आगे आया। उसने दीवार के सहारे सीढ़ी लगाई, जिसके बाद सभी घायल एक एक कर दीवार पार कर अस्पताल पहुंचे। रिपोर्ट के मुताबिक राकेश ने उस खौफनाक मंजर के बारे में बात करते हुए कहा है कि देश की कम से कम 30 लोग हमारे खेत की तरफ दौड़े आ रहे थे। वे लोग दर्द से चिल्ला रहे थे, कईयों के कपड़े तक जल गए थे। मैंने एक पल ही देर नहीं की और तुरंत सीढ़ी लगाई। जो लोग सीढ़ी भी नहीं चढ़ पा रहे थे, सैनी ने खुद उन्हें सीढ़ी चढ़ाई और उनकी मदद की। कांडो अस्पताल के मालिक डॉक्टर रमन कांडो ने कहा कि अलग अलग डिग्री के जले हुए लगभग 30 लोग मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचे। उनके शरीर जल रहा था और वो दर्द से तड़प रहे थे। इस सर्जन के दौरान तौर पर मेरे लिए भी ये काफ़ी खौफनाक मंजर था। इसके बाद उन्होंने और उनकी पत्नी जो डॉक्टर है प्रारंभिक इलाज शुरू किया। इसके बाद एम्बुलेंस में एसएमएस अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि कंडक्टर के साथ एक पैसेंजर बस भी आगे की चपेट में आ गई। बस में चालक परिजन समेत 34 जने सवार थे। इनमें से चालक की मौत हो गई जबकि 8 जैसे जने झुलस गए। कुल 34 यात्रियों में से 24 संपर्क हो गया, लेकिन बाकी लोगों के मोबाइल स्विच ऑफ होने के संपर्क नहीं हो पाया। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।